सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 इजाफी जजेस की मंजूरी दे दी गई। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, मलिक वक्कार, हैदर अवान, सरदार अकबर अली के नाम मंजूर। मलिक जावेद इकबाल वेंस, सैयद एहसन रजा काजमी, मोहम्मद जवाद जफर के नाम मंजूर। खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, चौधरी सुल्तान महमूद के नामों की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से नामों की मंजूरी दी। बीजिंग में सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वजीर आजम से मुलाकात। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि चीन पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की मुकम्मल हिमायत करता है। सीपैक को अपग्रेड करने के लिए जदीद तरक्याती राहदारी बनाई जाएगी। दोनों ममालिक का तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सेहत, तवानाई, समाजी इक्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। अमरीका हमेशा एक कौम बनकर रहेगा। आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अमरीका को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमें दुनिया के सामने मजीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। हमारे पास नाकाबिले यकीन विरसा है। हम अपने हीरोज को इज्जत देने जा रहे हैं। तैयारे और हेलीकॉप्टर के टकराने पर हैरान हुआ। मामलात को कंट्रोल करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया वजाहत पर मजबूर। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। गजा की तामीर नौ के दौरान मुकामी अफराद को कहीं और जाकर रहना होगा। ये एक मुनफरिद पेशकश है, इस पर सोचना चाहिए। ये कोई दुश्मन कदम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां फौज तैनात कर दी जाएगी। पतन अर्थइस्ट कोलेशन ने आम इंतखाबात के लिए 1 साल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली, आइन को मस्ख करना, अदलिया को महकूम बनाने से लगता है कि मुल्क में आमरीत जोर पकड़ रही है। मीडिया सहाफ़ियों और सोशल मीडिया और सियासी कारकुनों की हिरासनी और अगवा से भी ऐसा लगता है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। ऐसा अमल अपनी नाहली या इंतखाबी धांधली को छुपाने की कोशिश है। इंतखाबात में धांधली के 64 नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन कमीशन, निगरान इंतजामिया और पीडीएम हुकूमत ने मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को जीत को यकीनी बनाया। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात का वादा पूरा करें। 8 फरवरी योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमारे लीडर इमरान खान को जो वोट दिया लोगों ने, उसमें वोट की चोरी की गई और मैंडेट चोरी किया गया। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए आप अपना किरदार अदा करेंगे। आप निकलेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर हर साल यौम स्याह मनाएंगे। अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी जलसे के हवाले से पैगाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, उनके तकर्रुर, उनको उनकी मुद्दत को जो है वो जनवरी 24 जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अहम आईनी इदारा है और जमहूरियत के लिए इसका आज़ाद होना निहायत जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। अपोजिशन लीडर के राब्तों के बावजूद कमेटी तश्कील नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन एक अहम आईनी इदारा है जिसका आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अल्फाज तक इस्तेमाल हुए। अदलिया ने बारहा इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। तारीख में ऐसा घिनौना किरदार किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं निभाया। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو. ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی موجود تھے. رمضان شوگر ملز کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری. اینٹی کرپشن عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی برریت کی درخواستیں منظور کر لی. اینٹی کرپشن عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. 28 جنوری کو مقدمے کے مدعی ذوالفقار علی نے ریفرنس سے اظہار لا تعلقی کیا. اینٹی کرپشن عدالت نے کیس کا فیصلہ 3 فروری کو محفوظ کیا. 18 فروری 2019 کو نیب نے کیس میں ریفرنس دائر کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ امریکہ. بلاول بھٹو کی نیشنل پریئر بریک فاسٹ تقریب میں شرکت. بلاول بھٹو زرداری نے امریکن کانگریس کے اراکین سے ملاقات کی. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ 2008 میں بی بی شہید نے بریک فاسٹ میں شرکت کرنا تھی. ان کی تقریر لکھی جا چکی تھی لیکن 27 دسمبر کو شہید ہو جانے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکیں. بریک فاسٹ پر امریکی صدر سمیت دنیا بھر کے سیاستدان اور طاقتور شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے. Sides welcomed the ceasefire agreement in Gaza and hoped that the agreement will be implemented effectively, leading to a full and permanent ceasefire in Gaza. Pakistan condemns Israel's undue restrictions impeding the flow of aid, shelters and necessary medical equipment to the territory in violation of the ceasefire deal. As per the agreement, 60,000 trailers and 200,000 tents were supposed to enter Gaza, and the deal also required Israel to allow equipment to help clear the rubble to reach Gaza. ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ. کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی. پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے. پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. عالمی برادری کو غزہ میں جاری مظالم پر خاموشی توڑنی ہوگی. پاکستان معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے. ہمارا موقف واضح ہے. غزہ کے عوام کی منتقلی نامنصفانہ اور تشویشناک ہے. Issues and how we deal with those. One is population control and population management. Unfortunately, we are still growing at the rate of 2.55%, and I sincerely hope that as we go forward, and this 2-day conference is going to address some of the operational and the operationalization of the how and who as we go forward. ہمیں معاشی میدان میں بہت سی کامیابیاں ملی ہیں. رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت بعض وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے. معاشی میدان میں بنیادی اصلاحات پر عمل پیرا ہیں. بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیاں ملک کی معیشت کے لیے اہم چیلنجز ہیں. ملک میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے کوششیں جاری ہیں. گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ کا بین الاقوامی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب. Climate accountability mechanisms must be established to prevent mismanagement and ensure that every dollar that flows in serves the communities and the ecosystems that need it most. And last, 9th, climate courts, dispute settlement, and a global court is much needed. جسٹس منصور علی شاہ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دنیا کو موسمیاتی چیلنجز کا سامنا ہے. ماحولیاتی انصاف وقت کی ضرورت. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں میں شامل. گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں جو انڈس سسٹم کو متاثر کر رہے ہیں. معائنے کا وقت گزر گیا. ہمیں کلائمیٹ سائنس سمجھنی ہوگی. ماحولیاتی انصاف کے لیے فوری اقدامات بہت ضروری ہیں. جو آلودگی پھیلا رہے ہیں وہ ہماری حدود سے باہر ہیں. پی کا ترمیم ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی. وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری.
जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुताल्लिक बिल मंजूर किए। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय शदीद मुतासर होगी। बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम हमने अफ़गानिस्तान को दिया है कि उनकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, हमारे फ़ौजी रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनके शहादतें देख रहे हैं, उनके जनाजे उठा रहे हैं और अफ़गानिस्तान हुकूमत आज तक टस से मस नहीं हुई, अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि मज़ाकरात भी अगर हो तो बराबरी की बुनियाद पे हो। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं सूबे की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान का सूरत हाल सूबाई मसला है। अली बिन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह के अहलियत का यकसा मुकर्रर मेयार। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद को बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया। मरियम नवाज की स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए तलबा खुसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास लैपटॉप हो। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटे के खत लिखने से जाली हुकूमत के जाली वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। खत लिखने के बाद शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपें टांग रही हैं। एक खत ने जाली हुकूमत के होश उड़ा दिए। पता नहीं बानी पीटे के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी की रिहाई के बाद जाली हुकूमत को तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब देना होगा। और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को नजरिया आतिश कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि हज़ारों मुजाहिरीन के जत्थों ने मिलकर घर को आग लगाई। मुजाहिरीन ने धमकी दी थी कि अगर शेख हसीना ने तकरीर की तो उनके आबाई घर को जला दिया जाएगा। शेख हसीना बाज न आई और तकरीर की, जिसकी बिना पर मुजाहिरीन ने घर जला दिया। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पहले आग लगाई और फिर क्रेन की मदद से घर को गिरा दिया। साबिक हुकूमत ने घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था।